पाठ 12 कीमती पन्ने। एक लड़का था। उसका नाम अनुराग था। अनुराग अपने माता पिता और दादाजी के साथ रहता था। अनुराग का मन पढ़ाई में कम और खेल कूद में ज्यादा लगता था। हर समय उछलने कूदने और शैतानी करने में उसे बड़ा मजा आता था। कॉपी के पन्ने फाड़ना तो उसकी आदत थी। वह कॉपियों से पन्ने फाड़ फाड़ कर कूड़ेदान में फेंक देता था। घर में सभी लोग उसकी इस आदत से परेशान थे। वे उसे समझाते कि कॉपी से पन्ने नहीं फाड़ने चाहिए, परंतु अनुराग तो चिकना खड़ा था। वह किसी की बात नहीं सुनता था। सभी सोच रहे थे कि अनुराग को कैसे समझाया जाए। एक दिन जब अनुराग स्कूल से घर आया तो उसने देखा कि दादाजी ने कूड़ेदान का कचरा अखबार पर फैला रखा है। वे उस कचरे में से कुछ सामान बिन बिन कर अलग कर रहे थे। अनुराग चकित रह गया। उसके मन में कई सवाल आए। उसने दादाजी से पूछना चाहा, परंतु ठिठक कर रुक गया और कौतूहलवश अलमारी के पीछे छिप कर देखने लगा। दादाजी ने पहले कागज उठाकर ठीक किए, फिर ऑलपिन और स्टेपलर पिन के बचे हुए टुकड़े भी अलग कर लिए। अनुराग सोचने लगा कि आखिर दादाजी इन व्यर्थ की चीजों का क्या करने वाले हैं। तभी माँ ने आवाज लगाई, अनुराग, जल्दी से हाथ मुंह धो लो, खाना तैयार है। अच्छा माँ, कहकर अनुराग हाथ मुंह धोने चला गया। कुछ ही देर में दादाजी और अनुराग भोजन करने लगे। भोजन करके दादाजी अपने कमरे में चले गए, परंतु अनुराग की नजर तो सिर्फ दादाजी पर थी। उसने जल्दी से भोजन किया और दादाजी के पीछे पीछे उनके कमरे में गया। वहां दादाजी पुरानी कॉपियों के फटे पुराने पन्नों को कैंची से काट कर सही आकार दे रहे थे। तभी अनुराग के मुंह से निकला, अरे वाह, यह तो नई कॉपी बन गई। दादाजी अनुराग की आवाज सुनकर मुस्कुराए, बोले, हाँ अनुराग बेटा, बची खुची चीजों को भी उपयोग में लाया जा सकता है। सच दादाजी? कहकर अनुराग विस्मय से दादाजी की ओर देखने लगा। परंतु दादाजी, आप इन स्टेपलर पिन और रोल पिनों से क्या करेंगे? बेटा, ये स्टेपलर पिन और रोल पिन कॉपी बनाने के काम आएंगी। यह कहकर दादाजी ने 10-12 कॉपियां बनाई। अनुराग बोला, दादाजी, आप इन कॉपियों का क्या करेंगे? दादाजी बोले, बेटा, हमारे देश में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनके पास पढ़ने के लिए पुस्तकें और कॉपियां नहीं हैं। वे पढ़ना चाहते हैं, परंतु पैसों की कमी के कारण पुस्तकें और कॉपियां नहीं खरीद पाते। अनुराग, तुम रोज कॉपियों से पन्ने फाड़कर कूड़ेदान में डाल देते हो। देखो, उन्हीं पन्नों से मैंने ये कॉपियां बना ली हैं। फिर दादाजी अनुराग को लेकर गरीब बस्ती में गए। वहां बच्चे दादाजी की प्रतीक्षा कर रहे थे। दादाजी के पहुंचते ही सभी बच्चों ने दादाजी आ गए, दादाजी आ गए कहकर हाथ ऊपर कर दिए। दादाजी ने भी बच्चों को थैले में से निकालकर कॉपियां दी। कॉपियां लेकर बच्चों की खुशी का ठिकाना न रहा। अनुराग अब अपनी गलती समझ चुका था। वह बोला, दादाजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा। अपनी पुरानी किताबें और कॉपियां भी संभाल कर रखूंगा, जिससे इन बच्चों के काम आ सके।